हेलो एवरीवन, आई एम बी कुमार। स्टडी विद बी कुमार में आपका स्वागत है। नंबर सिस्टम का सीरीज चल रहा है। आज मैं नंबर सिस्टम का न्यू वीडियो लेके आया हूँ। न्यू ट्रिक, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करते हैं। इससे पहले प्रीवियस वीडियो प्लेलिस्ट में अपलोड कर दी गई है। तो चलिए आज हम नंबर सिस्टम के कुछ ट्रिक और न्यू कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करते हैं। चलिए एचसीएम और एलसीएम के बारे में देखते हैं, ठीक है, जो काफ़ी गवर्नमेंट एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं एचसीएम और एलसीएम। ओके, देखिए एचसीएफ क्या होता है, इसको हम देखते हैं। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए एचसीएफ में आज हम ये भी डिस्कस करेंगे फ्रैक्शन का एचसीएफ कैसे निकालते हैं। कोई भी फ्रैक्शन दिया हो उसका एचसीएफ कैसे निकालते हैं ये भी देखते। चलिए हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि एचसीएफ है क्या। तो इसका देखिए मीनिंग में ही इसका सबको दिया है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर का जो हाईएस्ट वैल्यू होगा वही मेरा एचसीएफ होगा। तो कैसे, हम चलिए चेक करते हैं। जैसे मैं एक नंबर ले लेता हूँ 12 और 24। इसका हम पूछ रहे हैं कि इसका एचसीएफ क्या हो रहा है। तो 12 का हम पहले फैक्टर तोड़ लेते हैं। 1 2 3 4 6 और 12, ये हमारा आता है। अब हम दूसरा नंबर चेक करते हैं 24 का क्या होता है मेरा। 1 से डिविजिबल है, 2 से भी है, 3 4 6 और 8 और 12 और 24। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में। ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में डिस्कस करना है। तो देखिए यहाँ पे 1 भी कॉमन आ रहा है। ओके, दो भी हमारा आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है और यहाँ पे हम 12 को भी देख रहे हैं। तो हमारा क्या है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इस सारे में हाईएस्ट सबसे कौन सबसे हाईएस्ट है? तो 12 हमारा हाईएस्ट है। तो इसका हमारा क्या हो गया, एचसीएफ क्या हो गया हमारा 12 हो गया। ओके, दैट्स क्लियर। ओके, चलिए अब न्यू एक क्वेश्चन लेके देखते हैं कि हम तब कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन एक देखते हैं। जैसे मेरा क्या है 8 है, 16 है और 24। तो अब हम देख रहे हैं क्या इसका एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ हमारा क्या होगा, ये मेरा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, छोटी डिजिट को फाइंड करते हैं। सबसे छोटी डिजिट कौन सा है हमारा? सबसे स्मॉल डिजिट मेरा क्या है 8 है। तो अब हम ये चेक करते हैं कि 8 क्या सभी से डिविजिबल है। 8 से 16 में भाग लगता है, जी हाँ। 8 से 24 में भाग लगता है, हाँ। अगर ऐसा पॉसिबल है कि छोटी संख्या सभी से भाग लग जाता है तो सबसे छोटी संख्या ही उसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। ओके, तो एक हम लोग भाग विधि के द्वारा भी जानते हैं कि एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। तो दो सबसे बड़ी नंबर को पहले हम करते हैं। तो जैसे हम भाग विधि देखते हैं कि क्या ये सही रिजल्ट आ रहा है। तो 16 से हम 24 को भाग दे रहे हैं। तो 1 टाइम्स तो 16, यहाँ पे क्या आ रहा है 8 आ रहा है। अब क्या रूल होता है कि ये 16 को यहाँ पे लेते हैं हम, फिर 8 से भाग देते हैं, 8 दूनी 16, ठीक है। अब ये जो नंबर आ रहा है मेरा, अब इसी नंबर से दूसरे नंबर को डिवाइड कर, यहाँ लास्ट में क्या बच गया 8। तो 8 से 8 तो भाग लग ही जाएगा, सही बात, जाहिर सी बात है। तो यहाँ भी 8 आ रहा है, यहाँ भी 8 आ रहा है। मेरा कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकल गया, एचसीएफ क्या निकला 8 निकला। बिल्कुल राइट आंसर है। ये हम ऐसे बना सकते हैं। अगर कोई भी स्मॉल नंबर सभी नंबर से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर मेरा एचसीएफ होगा। ओके, चलिए एक और एग्जांपल लेके देखते हैं।
एक रूल तो ये हो गया। अब दूसरा रूल देखते हैं। ओके, 8, 20, 28 और 40। ओके, अब यहाँ देखते हैं कि 8 जो है किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है। क्या? 8 जो है किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? तो 8 का फैक्टर तोड़ेंगे। ओके, जो स्मॉल नंबर है उसका फैक्टर तोड़ना है। इसमें सबसे फाइन क्या करना है? स्मॉल नंबर। स्मॉल नंबर मेरा क्या है? 8 है। 8 का फैक्टर तोड़ते 1 है, 2 है, सॉरी 3 नहीं होगा, 4 है और 8 भी है। तो 8 तो देखिए अब हम सबको चेक करते हैं। 8 तो मेरा पहले ही रिजेक्ट हो गया। ओके, अब हम 4 से देखिए, हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना है। तो हम क्या करें? मैक्सिमम से पहले डिवाइड करेंगे। अगर मैक्सिमम से सभी डिवाइड हो जाता है तो वो मेरा कॉमन फैक्टर हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो अब हम 4 से चेक करते हैं। 4 से ये भी डिविजिबल है। ओके, 4 से हमारा ये 28 भी है, 4 से 20 भी है और 4 से तो 8 है ही। तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 4 हो गया। यहाँ पर देखिए 2 से भी डिवाइड हो जा रहा है, बट हमें क्या करना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चेक करना है। तो इसलिए HCF हमारा क्या हो गया? 4 हो गया। ओके, तो दूसरा ट्रिक हो गया। चलिए हम एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं कि उसमें क्या ट्रिक आता है। अब देखिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सेम रूल अप्लाई करना जिस तरह से हम अभी प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए, उसी तरह से हमें ये भी क्वेश्चन चेक करना है। जैसे 30, 39 और 135। अब इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। ओके, अब इसमें चेक करना है कि इसका HCF हमारा क्या आएगा। HCF हमारा क्या आएगा, ये एक क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए हम चेक करते हैं। तो हम देखते हैं सबसे छोटा नंबर इसमें क्या है? 30 हमारा सबसे छोटा नंबर है। ओके, 30 हमारा क्या है? सबसे छोटा नंबर है। लेकिन 30 से ना ये डिवाइड होगा ना ये डिवाइड होगा। ओके, तो अब कैसे चेक करेंगे? तो हम क्या करना, 30 का फैक्टर तोड़ना है। तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 तो नहीं होगा पर 10 हो जाएगा। 10 के बाद 15 हो जाएगा, 15 के बाद 30 हो जाएगा। ओके, तो देखिए अब हम इसमें क्या चेक करना है? कौन सा HCF बनेगा इस सारे फैक्टर में। ओके, तो देखिए 30 तो मेरा पहले नेगलेक्ट हो गया। ओके, अब देखिए 15 से चेक करते हैं। 15 से अगर हम चेक करते हैं तो ये डिविजिबल है, ये डिवाइड हो जाएगा, पर 39 डिवाइड नहीं होगा। क्या होगा? 39 डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी हमारा कैंसिल हो गया। आप बोलिएगा कि इधर से हम क्यों चेक करें? क्योंकि हम HCF निकालें। HCF का मतलब क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमको हाईएस्ट वैल्यू निकालना है, इसलिए हम अपोजिट डायरेक्शन के से चेक करते हैं, बड़े नंबर से चेक करते हुए जा रहे हैं। 10 से नहीं होगा क्योंकि लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, इसमें एक ही नंबर है। 6 से चेक कर ले रहे हैं। 6 से तो ये डिविजिबल है, 6 दूनी 12 और यहाँ 1 15, 6 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये भी खत्म। 5 से चेक करते हैं। 5 से ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा, लेकिन पर ये नहीं होगा। 5 से रूल क्या है? 0 और 5 होना चाहिए यूनिट डिजिट, तो ये भी नहीं होगा। अब हम 3 से चेक करते हैं। जब 3 से चेक करेंगे तो ये भी डिविजिबल है, 3 और 3 3 9, ये भी डिविजिबल है, 3 चेक बाद 3 से 15, तो ये हमारा डिविजिबल है। ठीक है, तो हमारा HCF क्या हो गया? हमारा HCF क्या हो गया? 3 हो गया। ओके, इस तरह से हम देखते हैं। चलिए एक अब नया पॉइंट की ओर चलते हैं। अब देखिए अभी हमने बात किया था फ्रैक्शन में भी हम सिखाएंगे कि फ्रैक्शन अगर दिया हो तो उसका HCF कैसे निकालते हैं। ओके, तो चलिए हम चेक करते हैं। HCF ऑफ फ्रैक्शन। ओके, HCF ऑफ फ्रैक्शन। तो अब इसको कैसे निकालते हैं? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखिए जो चीज़ निकालने के लिए बोला जाए वो चीज़ हमारा क्या होगा? न्यूमिनेटर्स होगा, न्यूमिनेटर्स होगा, सॉरी। HCF हमारा क्या होगा? न्यूमिनेटर्स होगा। ओके,
तो जैसे हमको एच सी एफ फाइंड करना है तो एच सी एफ ऑफ न्यूमिरेटर्स, ओके, और एलसीएम ऑफ डेनोमिनेटर, ये हमारा फार्मूला है। ओके, तो अब क्या फार्मूला हो गया, एच सी एफ ऑफ फ्रैक्शन का फार्मूला क्या हो गया, एच सी एफ ऑफ न्यूमिरेटर्स अपॉन एलसीएम ऑफ डेनोमिनेटर्स। तो बस हमें ये ध्यान रखना है कि अगर एच सी एफ का पूछा जाए तो एच सी एफ हम पहले लिखेंगे, अगर एलसीएम का पूछा जाएगा तो एलसीएम हम पहले लिखेंगे। चलिए हमें जब एलसीएम को सीखेंगे तब हम उसको भी देख लेंगे। तो आप चलिए, हम तो ये फार्मूला पता चल गया, अब फार्मूला अप्लाई कैसे करें वो हम देख लेते हैं। ओके, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, 1/2, 2/3 एंड 3/7। ओके, ओके, चलिए अब इसमें हम क्या करते हैं, इसका क्या निकालना है हमको, एच सी एफ फाइंड करना है। क्या करना है, फाइंड एच सी एफ फाइंड करना है। तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को वो देखते हैं। तो जब हम बता देते हैं क्या, एच सी एफ ऑफ फ्रैक्शन, एच सी एफ ऑफ फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, तो एच सी एफ ऑफ न्यूमिरेटर्स अपॉन एलसीएम ऑफ डेनोमिनेटर्स। ओके, तो आप देखिए एच सी एफ ऑफ न्यूमिरेटर्स मतलब अंश और डेनोमिनेटर्स मतलब हर। तो अंश में जितना भी वैल्यू दिया हुआ है उसका हम क्या निकालना है, एच सी एफ निकालना है। ओके, तो चलिए, तो 1, 2 और 3 एच सी एफ किसका निकालना है, 1, 2 और 3 का निकालना है, और एलसीएम किसका निकालना है, 2, 3 और 7। ओके, और एक चीज़ और, अगर ऐसा डिजिट का एच सी एफ निकले जो कोई भी नंबर किसी से भी डिविजिबल ना हो और ना ही उसका फैक्टर किसी से डिविजिबल हो, तो उस टाइप का नंबर का हमेशा एच सी एफ क्या निकलता है, 1 आता है। ओके, अब देखिए एलसीएम क्या है, इसी तरह एलसीएम भी है, अगर बड़ा डिजिट कोई भी छोटे डिजिट से डिविजिबल नहीं है या डिवाइड भाग नहीं लगता है तो उसका हम कैसे निकालेंगे, तो सभी नंबर को आपस में एलसीएम में क्या करेंगे, मल्टीपल कर लेंगे। अभी हम न्यू टॉपिक एलसीएम जब डिस्कस करेंगे तो आपका सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम एलसीएम निकाल के लिख देते हैं, 2 3 6 6 7 42। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके, चलिए न्यू पॉइंट डिस्कस करते हैं, एलसीएम। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लिस्ट कॉमन फैक्टर, सॉरी फैक्टर नहीं, मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल इसका फुल फॉर्म होता है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो गया, कॉमन मल्टीपल का सबसे छोटा वैल्यू, उसको हम एलसीएम कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 12 और 24, इसका मल्टीपल निकालते हैं, 12, 24, 36, 72, 48, 60, 72। ओके, इसी तरह हम 24 का फाइंड करते हैं, तो 24, 48, 72,
96 120। ओके, अब हम क्या कहें, कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है। कॉमन मल्टीपल कौन कौन सा आ रहा है, चलिए उसको हम चेक करते हैं। एक देखिए मेरा यहाँ पे 24 आ रहा है। ओके, एक मेरे यहाँ पे देखिए 48 आ रहा है। ओके, एक यहाँ देखिए 72 आ रहा है। ओके, अब इतना सारा एलसीएम तो हो नहीं सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, लिस्ट मतलब सबसे छोटा। ओके, तो 72 तो सबसे बड़ा हो गया, 48 से बड़ा हो गया, ये नहीं होगा, 48 24 से ज़्यादा हो गया, तो सबसे छोटा कॉमन फैक्टर कौन सा हो गया, कॉमन मल्टीपल कौन सा हो गया, 24 हो गया। तो मेरा एलसीएम क्या हो गया, 24 हो गया। इसका फुल फॉर्म में ही रूल लिखा हुआ है, फुल फॉर्म में सब कुछ बता दिया गया है कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल ही एलसीएम कहलाएगा। ओके, चलिए हम कुछ और देखते हैं, बेसिक रूल देखते हैं जो हम लोग बचपन में पढ़ते थे। चलिए वहाँ से आगे मेरा 24, हम लोग भाग विधि के द्वारा एलसीएम फाइंड करते थे, तो वो हम देखते हैं। जैसे 24 और 12, चलिए भाग विधि देखते हैं। तो इसमें हम क्या करते थे, सबसे छोटी नंबर से डिवाइड करते थे। 2 से करते तो 12 बार में, ये 6 बार में। ओके, फिर 2 से फाइंड करते थे, यहाँ 6 और 3। ओके, फिर यहाँ 2 से लगाते थे 3 और यहाँ पे 3, तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 1। तो आप इस सारे नंबर को क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, 2 × 2 × 2 × 3। ठीक, अब सभी को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। इस तरह हम बचपन में पढ़ते थे 24, इस तरह से एलसीएम पढ़ते थे। तो देखिए यहाँ से हमारा रिजल्ट क्या है, 24। ओके, और यहाँ से हमारा रिजल्ट क्या है, 24। तो हमारा आंसर राइट है। चलिए, और हम कुछ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन से और मेरा चीज़ें पता चल जाएगा। चलिए आज हम 2-3 ट्रिक देखते हैं एलसीएम निकालने का। ओके, जो एग्जाम में जल्द से जल्द हमारा एलसीएम फाइंड हो जाए। चलिए पहला देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। 6 12 24 और 48। चलिए ये नंबर है हमारे, और इसका हम एलसीएम फाइंड करना है। तो इसका एलसीएम फाइंड कैसे करें, देखिए फर्स्ट ट्रिक, पहला क्या ट्रिक है कि जो भी सबसे बड़ा नंबर है उसको पहले सेलेक्ट कीजिए। जैसे 48 हमारा क्या है, सबसे बड़ा नंबर है। अगर ये बड़ा नंबर से सभी नंबर भाग लग जाता है तो सबसे बड़ा जो नंबर है वो हमारा क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा। ये पहला ट्रिक बता दें। जैसे 6 से हमारा 48 का भाग लग जाता है, 12 भी 48 में भाग लग जाता है, 24 भी 48 में भाग लग जाता है। जब सारे डिजिट 48 में भाग लग जा रहा है तो हमारा एलसीएम क्या हो गया, 48 हो गया। ओके, इस ट्रिक को याद रखिएगा, एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 5 15 20 और 30, इसका एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहला रूल क्या है कि सबसे बड़ी नंबर को सेलेक्ट करना है। क्या करना है, सबसे बड़ी नंबर को सेलेक्ट करना है। ओके, तो हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हम क्या चेक करते हैं कि सभी बड़े नंबर से भाग देते हैं। अगर वो भाग लग गया तो वही नंबर मेरा एलसीएम हो जाएगा, नहीं लगा तो फिर हम और चेक करेंगे और रूल देखेंगे, क्या रूल है क्या ट्रिक है वो देखते हैं। जैसे 5 से हम चेक करें, 5 से डिवाइड हो जा रहा है, 15 से भी डिवाइड हो जा रहा है, बट 20 से डिवाइड नहीं होगा। तो जब 20 से डिवाइड नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, देखिए 15 हमारा ख़त्म, 15 भी ख़त्म। अब इस दोनों की बात है। ओके, तो आप देखिए 20 ऐसा क्या करे थे इसको जो 20 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे गुना 2 कर देते हैं हम, तो क्या रिजल्ट आ रहा है हमारा, 60 आ रहा है। तो अब हम चेक करते हैं क्या 60 20 से 60 में डिवाइड हो रहा है, जी हाँ हो रहा है। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें चेक करना होता है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। ओके, एग्जाम व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हमें क्या रूल समझ में आए, तो हम सारे नंबर से डिवाइड किया, जो नंबर से डिवाइड हो गया उसको हम निगलेक्ट करते चले गए। अब ये 20 और 30 का बात रह गई, तो 30 से डिवाइड तो नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, गुना 2 कर दिए, गुना 3 भी कर सकते, गुना 4। हमें एलसीएम निकालना है, चाहे हमको गुना 2 3 4 कुछ भी कर लीजिए, बस वो 20 से भाग लग जाना चाहिए। तो हमने गुना 2 किया तो देखते हैं भाग लग जा रहा है। हम गुना 4 भी कर देंगे तब भी भाग जाए, लेकिन हमको क्या लिस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है, तो इसलिए हमको सबसे छोटा करना है। तो हमारा 60 क्या हो गया, एलसीएम हो गया।
चलिए हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। 7, 14 और 13। अब इसका हमको एलसीएम फाइंड करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है। ओके, तो अब हम इसमें सबसे पहला रूल क्या है, सबसे बड़ी नंबर को हमको सेलेक्ट करना है। सबसे बड़ी नंबर क्या है, 14 है। ओके, सबसे बड़ी नंबर क्या है, 14। 14 से हमारा क्या हो रहा है, 7 से डिवाइड हो रहा है। ओके, जब 7 से डिवाइड हो रहा है तो इससे ये क्या हो गया, हमारा निगलेक्ट हो गया। तो आप देखिए 14 और 13, देखिए जब इस तरह से कोई 2 डिजिट आ जा रहा है और एक डिजिट क्या है, एक डिजिट हमारा क्या है, प्राइम नंबर हो, प्राइम नंबर हो, तो हमें क्या करना चाहिए, इस दोनों नंबर को क्या करना चाहिए, मल्टीपल कर देना चाहिए, मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, गुना कर देना चाहिए। ओके, वही मेरा एलसीएम हो जाएगा। तो चलिए हम गुना कर देते हैं। 14 गुना 3 42, 2 और 14 1 4 और 8 182। तो मेरा एलसीएम कितना हो गया, 7, 14 और 13 का एलसीएम क्या हो गया, 182। ओके, चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। 4, 12, 17 और 24। ओके, अब देखिए इसका हमको क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। क्या करना है हमको, एलसीएम फाइंड करना है। तो सबसे पहला रूल क्या है कि बड़े नंबर को सेलेक्ट करना है। बड़े नंबर को हमने सेलेक्ट कर लिया। ओके, अब सभी नंबर को उससे भाग देना है। तो हमने 4 से उसको भाग दिया तो एकदम बिल्कुल भाग लग गया, तो इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। 12 से भी हमारा क्या हो गया, भाग लग गया, तो इसको भी हम निगलेक्ट करते हैं। बट हमारा 17 इससे भाग नहीं लग रहा है, क्या हो रहा है, भाग नहीं लग रहा है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, और हम देख रहे हैं 17 हमारा क्या है, 17 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। 17 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। ओके, जब हमने पहले ही बता दिया, जब हमारा प्राइम नंबर आ जाए तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, तो 17 इंटू 24 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक, चलिए 17 चाके 68। ओके, हाथ 6 रह गया, और 17 दूना 34 और 6 40, 408। तो ये मेरा आंसर निकल गया। एलसीएम क्या हो गया मेरा, 408। ये मेरा आंसर हो गया। ओके, चलिए अब हम देखते हैं फ्रैक्शन में एलसीएम कैसे निकालते हैं। ओके, फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, क्या है, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। तो हम क्या बोले थे कि जिस चीज़ का फ्रैक्शन निकालेंगे, जैसे एलसीएम हो या एचसीएफ हो, तो उस चीज़ को हम न्यूमरेटर्स में रखेंगे। तो एलसीएम का हमको निकालना है, तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन, अब देखिए एलसीएम तो कर दिया, अब क्या बचा, एचसीएफ। तो एचसीएफ हमारा क्या चल हो गया, एचसीएफ ऑफ डेनोमीटर्स। ओके, अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला हो गया, किसका हो गया, एलसीएफ ऑफ फ्रैक्शन का। क्या हुआ, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन एचसीएफ ऑफ डेनोमिनेटर्स। ये मेरा एलसीएम का फार्मूला हो गया। अब हम इसको देखते हैं कि अप्लाई कैसे करते हैं। ओके, इसको हम क्या देखते हैं, अप्लाई कैसे करते हैं। सेम क्वेश्चन ले लेते हैं, 1/2, 2/3 एंड 3/7। तब इसका हम पूछ रहे हैं कि एलसीएम क्या होगा। ओके, एलसीएम क्या होगा इस फ्रैक्शन का। तो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, तो रूल क्या था कि एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन करना है तो एलसीएम ऊपर ले लेना है। तो एलसीएम किसका हो जाएगा, अंश का हो जाएगा। अंश में क्या है, 1 है, 2 है और 3 है। ओके, अब देखिए, अब नीचे क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। एचसीएफ किसका हो जाएगा, नीचे वाले हर एक नंबर का, 2
3 और 7। ठीक, अब हम निकालते हैं एलसीएम। अब देखिए एलसीएम कोई किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक, और जब इस तरह से केसेस आ जाते हैं तो सभी को हम आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 दूना 6। ओके, अब देखिए नीचे में क्या है, एचसीएफ है। इसमें भी देख रहे हैं कि कोई किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है, लेकिन सभी का फैक्टर करेंगे तो 1 × 2 करेंगे, 1 × 3 करेंगे और 1 × 7 करेंगे। ओके, तो यहाँ सब जगह देखिए हमारा क्या आ रहा है, कॉमन 1 आ रहा है। तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 1 आएगा। जब भी इस तरह से डाटा हो जाए जो किसी से कोई भी डिवाइड ना हो रहा, तो उसका आंख बंद करके एचसीएफ 1 लिख दीजिए, वो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट अलजेब्रिक फार्मूला जो हमारा नंबर सिस्टम में भी यूज हो जाता है, सिंप्लीफिकेशन में हो जाता है, पावर सर्ट्स में हो जाता है, घात घातांक करने में हो जाता है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये हमारा अलजेब्रिक फार्मूला एडवांस मैथ में काफ़ी यूज़फुल है। जैसे अलजेब्रा हो गया, ट्रिगोनोमेट्री हो गया, कभी कभी मेंस्ट्रुएशन में भी हमारा कोई कोई फार्मूला यूज़ हो जाता है। तो चलिए हम देखते हैं, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के व्यू से। ओके, अलजेब्रिक फार्मूले। चलिए पहला फार्मूला हम सब जानते हैं क्या, तो ए और प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है हमारा, ए स्क्वायर होता है, बी स्क्वायर होता है, प्लस 2ab होता है। ओके, ये कैसे होता है, जैसे यहाँ पे पावर स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या हो गया, इस टर्म को 2 बार गुना किया गया है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। जब इस तरह से आप 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा। तो इतना करने से अच्छा है कि ये एक फार्मूला के बेस्ड में बना दिया गया है। ओके, तो इस तरह हम दूसरा चेक कर लेते हैं, प्लस में तो माइनस में देख लेते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आप इसको चेक कर सकते हैं, ये बीच वाले टर्म को 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिएगा ये फाइंड हो जाएगा। इसको शॉर्ट रखने के लिए इस फॉर्मूले को बनाया गया है, आप जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। चलिए तीसरा फॉर्मूला देखते हैं कि एक बार माइनस में हमारा कोई वैल्यू हो, सेम वैल्यू एक बार हमारा प्लस में हो, तब कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो क्या इसका मतलब क्या होता है, ये 2 कोष्ठ में है तो इसका मतलब है ये मल्टीपल में। जब इस तरह की चीज़ें हैं मल्टीपल में करेंगे तो हम जितना टाइम बर्बाद करेंगे मल्टीपल करने में, उससे अच्छा है कि हम फॉर्मूला याद रख लें। तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, चलिए अब एक चीज़ और, अगर इस दोनों पर्सन को ऐड कर दें तो क्या होगा। अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर को ऐड कर दें किससे, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर से ऐड कर दें तो हमारा क्या आएगा। तो देखिए यहीं पे हम देख लेते हैं, इस दोनों को ऐड करते हैं, यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ देखिए माइनस है, ये दोनों टर्म कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2 टाइम्स ए स्क्वायर 2 टाइम्स बी स्क्वायर बचेगा। तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर हमारा बी स्क्वायर। ओके, चलिए और फॉर्मूला देखते हैं। अगर वहाँ पे हमने प्लस किया, किसका प्लस किया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर को प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर को देखा, दोनों को ऐड किया, उसके बाद मैंने देखा क्या आ रहा था, प्लस 2ab और माइनस 2ab दोनों कैंसिल हो जा रहा था, क्या बच रहा था, 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी स्क्वायर, 2 कॉमन आ जाता, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मेरा आ रहा था। अब हम एक बार माइनस करके चेक करते हैं कि माइनस करके क्या आ रहा है। चलिए देख लेते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए अब इसका क्या होगा, यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं 4ab, बट कैसे, हाउ। ओके, देखिए हम इसका पहले तोड़ते हैं, तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ देखिए ये माइनस लगा हुआ है, तो माइनस लगा हुआ यहाँ कॉस्ट ले लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab।
एक बात और जानते हैं कि कोई भी माइनस अगर कोस्ट को तोड़ते हैं तो सारे साइन उसका चेंज हो जाता है। तो ओके, तो ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस 2ab। अब माइनस को अंदर लेते हैं तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हम देखते हैं, ये देखिए ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, यहाँ देखिए हमारा प्लस 2ab प्लस 2ab, तो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है प्लस 4ab। दैट्स क्लियर। तो ये हमारा हो गया 4ab, तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया। ओके, अच्छा फॉर्मूला। अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। ओके, तो देखिए अगर हम प्लस के टर्म में लेते हैं, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर के अगर प्लस के टर्म में लेते हैं तो इसका फॉर्मूला को आप तोड़िए तो क्या आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और हमें क्या चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पे प्लस 2ab क्या हो रहा है हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हम जब एक्स्ट्रा आ रहा है तो उसको हम क्या करते हैं माइनस 2ab लगा देते हैं। ओके, तो हमारा ये फाइंड हो जाएगा। चलिए एक और देखते हैं क्या हो सकता है। अगर हम यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लेके करते हैं तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ रहा है, तो माइनस 2ab एक्स्ट्रा आ रहा है हमारा, उसको कैंसिल करने के लिए क्या करना होगा हमको, यहाँ पे प्लस 2ab ऐड कर देना होगा। ओके, तो हमारा ये फाइंड हो जाएगा इससे भी और इससे भी। तो इस टर्म का हम दो फॉर्मूला देख सकते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं एक फॉर्मूला क्या कि ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। ओके, देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इस तरह से भी हम देख सकते हैं। ओके, अगर हम इसमें क्या करें, यहाँ से 3ab और 3ab क्या करें कॉमन ले लेते हैं, तब कैसा फॉर्मूला बनता है, चलिए हम उसको भी देख लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। तो अब यहाँ पे क्या बचा मेरा ए प्लस बी बचा। ओके, तो ये हमारा क्या आ गया फॉर्मूला हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अब हम क्या देखते हैं कि a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब चेक करते हैं। ठीक है, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। ओके, इसी चीज़ को हम वहाँ पर क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि क्या मेरा फॉर्मूला बनता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये भी चीज़ हम देख सकते हैं, इसके हम ये भी टर्म देख सकते हैं, इसके हम ये भी टर्म देख सकते हैं, दो टर्म देख सकते हैं। ओके, चलिए यहाँ तक तो मेरा क्लियर है। अब हम नेक्स्ट फार्मूला की ओर चलते हैं कि अगर मेरा ए क्यूब और बी क्यूब, इसका हम फार्मूला चेक करें तो क्या आएगा। तो इसका फार्मूला चेक करने के लिए देखिए दो तरीके से हम देख सकते हैं इसके फार्मूले को। यहाँ पे क्या करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब यहाँ प्लस में पूछा जाए तो यहाँ पे माइनस होता है। ओके, और अगर ये माइनस में अगर यहाँ पूछा जाएगा तो ये सारे टर्म यहाँ पे क्या होंगे पॉजिटिव होंगे। बस ये टेंशन, अगर यहाँ प्लस यहाँ तो प्लस, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस रहेगा। बस यहाँ पे ध्यान रखना है, प्लस वाले में यहाँ पे माइनस होता है, अगर माइनस वाले में ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव। ओके, जस्ट क्लियर। तो एक और इसका हम फॉर्मूला देखते हैं कि एक और फॉर्मूला क्या बन सकता है हमारा। एक तो ये हो गया, एक हम इस फॉर्मूले से ए प्लस बी का होल क्यूब के फॉर्मूले से बना सकते हैं। देखिए क्योंकि हमको ये टर्म तो ए प्लस बी का होल क्यूब में था, तो हम उस फॉर्मूले से फाइंड करके देखते हैं कि क्या हमारा फॉर्मूला बन सकता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। ए प्लस बी का होल क्यूब, देखिए एक ए प्लस बी का होल क्यूब में ये टर्म तो हमारा आता था। ओके, अब इस ए प्लस बी का होल क्यूब में क्या एक्स्ट्रा आ रहा है,
तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, तो प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी क्या हो रहा है इसमें, इस टर्म में एक्स्ट्रा आ रहा है, बट हमें इतना ही टर्म चाहिए, तो इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे हमें क्या कर देना होगा, तो माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी कर देना होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फाइंड हो जाएगा। तो इसका क्या होगा, इस टर्म का कितने फॉर्मूले हमने देख लिए, 2 फॉर्मूले देख लिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर फर्स्ट, सेकेंड ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ओके, चलिए अब नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर चलते हैं। देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का देखते हैं। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का पहले क्या करेंगे, अगर माइनस में तो माइनस में लिख देंगे, और हमने बताया था कि अगर यहाँ माइनस है तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑल टर्म आर पॉजिटिव, तो ए स्क्वायर ए बी बी स्क्वायर, ये मेरा फॉर्मूला हो गया। अब देखिए ये टर्म हमारा कहाँ आता है, एक ए माइनस बी का होल क्यूब में भी आता है, तो वहाँ से भी हम एक फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। तो ए माइनस बी का होल क्यूब, और ए माइनस बी का होल क्यूब में क्या एक्स्ट्रा आ रहा है, माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, हमारा ये फॉर्मूला फाइंड हो गया। तो हम इस टर्म के 2 फॉर्मूले देखें, पहला क्या, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सेकेंड क्या देखा, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। ओके, दैट्स क्लियर। चलिए हम नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर चलते हैं। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम व्यू से एसएससी CHSL इस सब में काफ़ी ये क्वेश्चन आते हैं इस फॉर्मूले पे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ओके, आप देखिए कभी कभी क्वेश्चन में क्या आ जाता है कि दे देता है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, क्या देता है, इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब हम क्या करें, तो आप ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 ये दे देता है, अब फिर ऑप्शन में क्या देगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc, या ऑप्शन बी 0 ऑप्शन सी, ऐसे करके बना देता है। तो आप इसको कैसे चेक करेंगे, देखिए अगर ये टर्म हमारा इस जगह पे हम 0 पुट कर देते हैं तो सभी टर्मों को हमको क्या कर देगा, ये 0 बना देगा। ओके, तो क्या कैसे हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी का हमको क्या वैल्यू फाइंड हो गया, तो वो देखते हैं, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, इसका हमें क्या वैल्यू निकला 3abc। ओके, ये मेरा वैल्यू निकला। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए एक हम ये भी बना सकते हैं, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि ए माइनस बी का वैल्यू दिया हो और ए इंटू बी का वैल्यू दिया हो और ए प्लस बी का वैल्यू पूछ दिया जाता है। तो ए प्लस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, डायरेक्टली हमें पूछ दिया जाए तो क्या आ जाएगा, तो कुछ नहीं, बस सिंपल है। अब देखिए यहाँ ए प्लस बी का वैल्यू पूछा तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास क्या होगा, ए माइनस बी का वैल्यू फाइंड होगा। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ माइनस 2, यहाँ ए प्लस बी के फॉर्म में बनाना है, तो यहाँ पे क्या माइनस 2ab है, तो यहाँ पे अगर हम प्लस 4ab लगा देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस 2ab प्लस 4ab प्लस 2ab आ जाता है। तो प्लस 2ab जब आ जाएगा तो चलिए हम देख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab। ओके, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं,
-2ab और +4ab, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +2ab आ जाएगा। ओके, तो अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या हो जाएगा। a² + b² + 2ab। तो अब पहले ही मैंने बता चुका है कि a² + b² + 2ab का फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, a + b का होल स्क्वायर होता है। ओके, जब हम a + b का होल स्क्वायर का रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, a + b आ जाएगा। ओके, और ये हम किस चीज़ का फॉर्मूला फाइंड कर रहे थे, a + b का फॉर्मूला फाइंड कर रहे थे। तो हमारा ये a + b बराबर फॉर्मूला क्या आ गया, तो ये चीज़ को हम देखते हैं। तो ये हमारा a + b का फॉर्मूला आ गया, √a - b का होल स्क्वायर + 4ab। ओके, दैट्स क्लियर। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला हम देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला अगर हम a - b का फाइंड करेंगे तो सेम रूल इस तरह क्या करेंगे, जहाँ माइनस वहाँ प्लस कर दीजिए, जहाँ प्लस है वहाँ पे माइनस कर दीजिए। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, और यहाँ माइनस है तो प्लस, और यहाँ प्लस था तो यहाँ पे -4ab कर देंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला फाइंड हो जाएगा। ओके, तो आपको चेक करना है तो उसी तरह से आप सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला और देखते हैं कि a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसे भी ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला हम देखते हैं। a⁴ - b⁴। चलिए इसका हम देखते हैं। तो हम इस टाइप का फॉर्मूला क्या जानते हैं, a² - b² = a + b × a - b, एक बार पॉजिटिव में एक बार नेगेटिव में। तो यहाँ देखिए a⁴ है, तो पहले हम इसको स्क्वायर का टर्म में बना लेते हैं। तो a का स्क्वायर पे स्क्वायर ये हम कर सकते हैं, b का स्क्वायर पावर स्क्वायर ये कर सकते हैं। अब देखिए ये टर्म और ये टर्म दोनों जो है a² - b² के टर्म में मेरा बन गया। तब मेरा जब a² - b का टर्म बन गया तो क्या आ रहा है, a² - b² a² + b²। ओके, अब देखिए यहाँ फिर से a² - b² का टर्म में आ रहा है, तो फिर हमारा यहाँ से क्या निकल कर आ रहा है, a + b × a - b a² + b²। ओके, तो हम इस चीज़ का डायरेक्ट ये फार्मूला हम देख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं अगर इस तरह से क्वेश्चन दे दिया गया हो तो। ओके, तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये सारे फॉर्मूले काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम व्यू से, जिस तरह हम सिंप्लीफिकेशन, सर्च एंड पावर, एडवांस मैथ में काफ़ी यूज़फुल है। तो आप इस फॉर्मूले को काफ़ी ध्यान से देखिए और काफ़ी बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।